नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए और एक नए वैकेंसी के अपडेट लेके आए हैं, जो कि दोस्तों आईबी की तरफ से है, यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो की ओर से है, जिसमें आपको सारी चीजों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्या एज क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्या उम्र सीमा है, क्या नहीं, सारी चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। इवन यहाँ तक कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, सैलरी वगैरह क्या रहेगा, सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इंटेलिजेंट ब्यूरो की ओर से वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट पे आया हुआ है। दोस्तों एमटीएस के लिए आया हुआ है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आया हुआ है, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आया हुआ है। ये 3 विभाग में दोस्तों आया हुआ है फिलहाल। तो इसमें दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले दोस्तों, तो टोटल पोस्ट जो है टोटल 677 है, यानी तीनों पोस्ट को मिला के, एमटीएस के लिए भी, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी। तो चलिए देखते हैं सब में कैसा है, वैकेंसी है क्या नहीं, टोटल नंबर ऑफ सब कुछ डिस्कस करते हैं। एमटीएस के लिए दोस्तों 315 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें दोस्तों ऑल इंडिया लेवल से आप इसे भर सकते हैं, जो कि और दूसरा है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, और प्लस सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट दोनों को मिला के यहाँ पे 362 वैकेंसीज हैं। अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात कर ले दोस्तों कि कौन सा कैटेगरी वाइज अगर कितना कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है, तो सर उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो जनरल के लिए दोस्तों एमटीएस के लिए जो है एमटीएस वाला पद है उसके लिए 183 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 है, ओबीएस के लिए 65 है, और एससी के लिए यहाँ पे दोस्तों एक भी पद नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक भी वैकेंसीज नहीं है एमटीएस के लिए। तो इसके लिए आपको निराश नहीं होना है, आप यहाँ पे जनरल कोटा से इसको भर सकते हैं। वही अगर एसटी की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 25 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। वही अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट की बात कर ले कैटेगरी वाइज, तो जनरल के लिए 221 रहने वाली है यहाँ पे, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 17 और ओबीएस के लिए यानी कि ओबीसी के लिए 60 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एससी के लिए 34 रहने वाला है और एसटी के लिए 30 है। वही अगर दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों आपको मिनिमम मांगा गया है 10th पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको मांगा गया है। अप्लाई करने की तिथि की अगर बात कर ले, यानी अप्लाई आप कब से कब कर सकते हैं, तो अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक इसके अप्लाई तिथि है। इसके बीच आप कभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। वही अगर फी की बात कर ले कि फॉर्म को भरने के लिए क्या फीस वगैरह लगने वाली है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया लगने वाला है, और एसटी और फीमेल कैंडिडेट है अगर आप, तो आपके लिए 450 लगने वाला है। यानी कि आपको फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा, मात्र 50 रुपए का अंतर है दोनों ही कैटेगरी में, ज्यादा फीस में आपको अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि 500 रुपए आपको यहाँ पे पेमेंट के तौर पे करना पड़ेगा। वही अगर दोस्तों एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे 13 नवंबर 2023 से आपका काउंट होने वाला है, यानी 13 नवंबर 2023 तक आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। इसके बीच इतना तक अगर आपका 18 हो जाता है, यानी मैक्सिमम एज तक भी आप इतना डेट तक आप इसको फुलफिल करते हैं, तो इस क्राइटेरिया को, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। एज लिमिट जो है दोस्तों एमटीएस के लिए 18 से 25 साल के बीच फॉर्म भर सकते हैं इसको, और दूसरी ओर जो है हमारा सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 18 से 27 साल के बीच आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। वही रिलैक्सेशन आपको दोनों ही वैकेंसीज के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, और वही एसटी एससी के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी ओर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो सिलेक्शन जो आपका होगा वो टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे होगा। टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो एमटीएस के लिए दोस्तों क्या रहेगा, और जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रहेगा, सभी चीजों पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। टायर 1 के लिए जो दोस्तों हमारा सिलेबस रहने वाला है, तो सिलेबस दोस्तों सबके लिए जो कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको 100 मार्क्स के लिए, यानी कि टाइम जिसमें आपका रहेगा 1 घंटा आपका टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग उसमें आपको 1/4 देखने को मिल जाएगा। वही अगर सिलेबस की बात कर ले, यानी क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इन 4 सब्जेक्ट से मिलकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सब में आपका अगर वेटेज की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस की वेटेज थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे आपको, यानी कि सब में 20-20 पूछे जा रहे हैं और इसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही अगर दूसरी ओर बात कर ले टायर 1 में, यानी कि मिनिमम पास मार्क्स क्या रखा गया है, यानी मिनिमम पास मार्क्स आपको उतना तक लाना पड़ेगा, तभी आप टायर 1 के लिए आप ये कर पाएंगे। जिसमें दोस्तों अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दोस्तों 35 रखा गया है, ओबीसी के लिए 34 लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, एससी एसटी के लिए 33। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करना है, ताकि आपका जो है रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। टायर 2 के लिए दोस्तों आपको 10 टाइम्स रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको टायर 2 में भेजा जाएगा। वही अगर दोस्तों मेरिट की बात कर ले तो एमटीएस के लिए दोस्तों टायर 1 के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है, यानी कि टायर 1 आप जितना स्कोर कीजिएगा उस बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है।
और वही अगर दूसरी बार बात कर ले दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटी यानी कि मोटर ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको टायर 1 में भी रिजल्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ टायर 2 में करना पड़ेगा, यानी दोनों को आपको ऐड करके आपका जो है रिजल्ट बनने वाला है। टायर 1 प्लस टायर 2 को मिला के आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे बनेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एमटीएस के लिए क्या है, आपका टायर 1 के बेसिस पे आपका रिजल्ट बने, टायर 1 और टायर 2 के बेसिस पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट दोनों का बनने वाला है। अगर दोस्तों सैलरी की बात कर ले तो सैलरी को देखते हैं दोस्तों, क्योंकि सैलरी काफी मायने रखता है, तो सैलरी की बात कर ले चलिए। तो सैलरी दोस्तों यहाँ पे एमटीएस के लिए आपको लेवल 1 का पेमेंट देखने को मिलता है। लेवल 1 में यानी कि आपको 18,000 से आपका 56,900 आपका पेमेंट रहने वाली है। 56,900 मैक्सिमम आपका पेमेंट है। वही दूसरी अगर बात कर ले दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें आपका लेवल 3 का पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका 21,700 से शुरुआत है और जो कि आपका 69,100 यानी कि 69,100 तक आपका मैक्सिमम पेमेंट ये आपका जाएगा। और दोस्तों इसमें दोस्तों अलाउंस वगैरह जोड़ा नहीं गया है, तो यानी कि आपका पीएडीए अलाउंसेस को अगर जोड़ लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको 30,000 के करीब आपका इनिशियल पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 30,000 आपको इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अपने आप में काफी बढ़िया वैकेंसी है और मैं इतना आपको बता दूं कि एमटीएस के लिए आप जरूर भरें, क्योंकि नंबर ऑफ जो है वहां पे आपको कैंडिडेट्स वहीं पे आपको ज्यादातर जो है वैकेंसीज भरने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे क्या है देखिए दोस्तों, टायर 1 के बेसिस पे ही आपका जो है मेरिट बनने वाला है। तो इसीलिए आप भी, मैं तो अपने ओर से सुझाव दूंगा कि आप एमटीएस को ज्यादा प्रीफर करें। करता हूं दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड कर दी है और आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी दोस्तों इनकेस आपके मन में डाउट रहता है या कुछ भी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के जरिए आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। तो अगर आप उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।